सोचिए, आप हर दिन भगवान का नाम लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। आपके दिल में सिर्फ एक ही इच्छा है, प्रभु को पाना, उनकी कृपा में डूब जाना। लेकिन तभी जीवन में तूफान आ जाता है। कभी अचानक आर्थिक तंगी, कभी रिश्तों में दरार, कभी सेहत बिगड़ जाना, कभी अपनों का साथ छूट जाना, और आप अंदर से हिल जाते हैं। आंखों में आंसू और दिल में सवाल, हे भगवान, मैंने तो आपका साथ कभी नहीं छोड़ा, फिर आप मुझे इन तकलीफों से क्यों गुजार रहे हैं? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ये दुख, ये कठिनाई आपके और भगवान के बीच का सबसे पवित्र संवाद है। ये कोई सजा नहीं, ये एक दिव्य परीक्षा है। जैसे मां अपने बच्चे को तैरना सिखाने के लिए थोड़ी देर छोड़ देती है ताकि वो अपने पंखों पर भरोसा करना सीखे, वैसे ही भगवान भी अपने प्रिय भक्त को जीवन की गहरी नदी में उतारते हैं ताकि वो भीतर छुपी शक्ति और विश्वास को पहचान सके। आज हम इस रहस्य को खोलेंगे। भगवान अपने भक्त से परीक्षा क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, और इन परीक्षाओं को पार करने का राज क्या है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भगवान अपनी सबसे कठिन परीक्षाएं उन्हीं को देते हैं जिनसे उन्हें सबसे अधिक प्रेम होता है। ये वाक्य सुनते ही मन में सवाल उठता है, प्रेम करने वाला कैसे कठिनाइयां दे सकता है? पर सच्चाई यही है कि प्रेम का असली स्वरूप कभी आत्मा को कमजोर नहीं बनाता, बल्कि उसे इतना मजबूत करता है कि वो संसार की हर आंधी में भी प्रभु के चरणों से डिग न सके। भगवान की परीक्षा का अर्थ ये नहीं है कि वे हमें गिराना चाहते हैं। ये उस लोहे की तरह है जिसे तलवार बनाने से पहले आग में तपाया जाता है। जैसे जैसे वो आग से गुजरता है, उसकी मजबूती और धार बढ़ती जाती है। उसी तरह हमारी आत्मा को दिव्य स्वरूप में ढालने के लिए भगवान हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में डालते हैं ताकि हम अपनी छुपी हुई शक्ति और विश्वास को पहचान सके। ईश्वर की परीक्षा कई रूपों में आती है। कभी ये हमारे भौतिक जीवन को हिला देती है, हमारी संपत्ति, सुख सुविधा या आराम छिन जाते हैं। यह हमें सिखाने का तरीका है कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भगवान के प्रेम में है। कभी ये हमारे रिश्तों के माध्यम से आती है। कोई हमें छोड़ देता है, कोई गलत समझता है, कोई हमें चोट पहुंचाता है। यह भी हमें ये याद दिलाने का तरीका है कि हमारी सबसे गहरी भावनात्मक सुरक्षा केवल ईश्वर में है, न कि किसी इंसान में। कभी ये हमारे स्वास्थ्य के जरिए आती है। जब शरीर कमजोर पड़ जाता है और हम हर दिन दर्द या असुविधा में जीते हैं, तब भगवान हमें ये सिखा रहे होते हैं कि आत्मा की शक्ति शरीर से कहीं अधिक है। और कभी ये हमारी आध्यात्मिक साधना में आती है। जब पहले ध्यान में जो शांति मिलती थी वो अचानक कम हो जाती है, तब भी ये एक परीक्षा है कि क्या हम बिना अनुभव के भी प्रभु पर अडिग रहेंगे। भगवान ये परीक्षाएं क्यों लेते हैं? योगानंद जी कहते हैं कि इसका पहला उद्देश्य हमारी भक्ति को शुद्ध करना है। जब तक हमारी भक्ति शर्तों पर टिकी होती है, हे भगवान, मुझे ये दो तो मैं आपको मानूंगा, तब तक वो सच्ची भक्ति नहीं है। परीक्षाएं हमारी भक्ति को स्वार्थ से मुक्त करती है, हमें बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करना सिखाती है। दूसरा उद्देश्य है हमारी आत्मा को मजबूत बनाना। जिस तरह मांसपेशियां केवल वजन उठाने से मजबूत होती है, उसी तरह आत्मा कठिनाइयों से ही शक्ति पाती है। तीसरा और सबसे सुंदर कारण है हमें उनके और करीब लाना। जब दुनिया हमें निराश करती है, तब हम भगवान की ओर मुड़ते हैं। जब कोई और सुनने वाला नहीं होता, तब हम उनसे बात करते हैं। यही वह पल है जब उनका प्रेम हमारे हृदय को छूता है। परीक्षा के बीच भक्त का मनोभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। योगानंद जी कहते हैं, जब अंधेरा सबसे गहरा हो, तब जान लो कि भोर करीब है। कठिन समय में हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान हमें छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। यह परिस्थिति अस्थायी है और हमारी आत्मा इससे बड़ी है। जो परीक्षा हमें मिली है वो उनके प्रेम की निशानी है और इसके अंत में कोई न कोई आशीर्वाद जरूर छुपा है। एक प्रेरक कहानी है। एक साधक रोज भगवान से कहता, प्रभु, मैं केवल आपको चाहता हूं। एक दिन उसकी सारी संपत्ति आग में जलकर राख हो गई,
लोग कहने लगे, लगता है भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन वो मुस्कुराकर बोला, अब मैं उनसे और करीब हो गया हूं, क्योंकि अब मेरे और उनके बीच कोई दीवार नहीं बची। कुछ महीनों बाद उसी स्थान पर उसे आश्रम बनाने के लिए भूमि मिली, जहां हजारों लोग प्रभु का नाम लेने लगे। जो पहले नुकसान लगा था, वो आगे चलकर आशीर्वाद बन गया। अधिकतर लोग परीक्षा के समय दो गलतियां करते हैं, भगवान पर संदेह करना और केवल भौतिक उपायों पर निर्भर रहना। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर पर विश्वास तब असली होता है जब परिस्थिति असंभव लगती है और आप फिर भी उन्हें थामे रहते हैं। जैसे एक बच्चा गिरकर भी बार बार उठता है और मां की आंखों में गर्व भर देता है, वैसे ही जब भक्त टूटने के बाद भी उठकर प्रभु का नाम लेता है, तब भगवान का हृदय पिघल जाता है। यही वो क्षण है जब उनकी कृपा अवतरित होती है। इसलिए भगवान की परीक्षाओं को बोझ नहीं, वरदान समझो। ये हमें हमारे वास्तविक स्वरूप, असीम, अटूट और शुद्ध आत्मा की याद दिलाती है। योगानंद जी का संदेश स्पष्ट है, परीक्षा को प्रेम से अपनाओ, क्योंकि उसके पीछे भगवान की गोद तुम्हारा इंतजार कर रही है। परीक्षा को प्रेम से अपनाना ही पहला कदम है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। जीवन के इन कठिन मोड़ों से पार पाने के लिए हमें अंदर और बाहर दोनों स्तरों पर बदलाव लाना पड़ता है। योगानंद जी कहते हैं, भगवान की परीक्षा एक निमंत्रण है, अपने आप को बदलने का, अपनी चेतना को ऊपर उठाने का। और इस बदलाव के लिए वे हमें कई दिव्य सूत्र देते हैं, जिन्हें अपनाकर भक्त हर चुनौती को अवसर में बदल सकता है। सबसे पहले योगानंद जी ध्यान की महत्ता पर जोर देते हैं। ध्यान सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि वो शक्ति स्रोत है जो हमें भीतर से स्थिर करता है। जब जीवन की आंधियां तेज चल रही हो, तब मन बार बार बाहर भागता है, समस्या, डर और असुरक्षा की ओर। ध्यान उस मन को वापस ईश्वर की शांति में खींच लाता है। योगानंद जी कहते हैं, ध्यान वो पुल है जो आपके वर्तमान दुख और भगवान के अनंत आनंद के बीच फैला हुआ है। जो भक्त रोज ध्यान करता है, वो जानता है कि कठिनाइयां सिर्फ बादल हैं, सूरज तो हमेशा चमक रहा है। दूसरा, वे हमें कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास सिखाते हैं। कठिन समय में हमारा मन उन चीजों पर फोकस करता है जो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हम उन छोटी छोटी बातों के लिए आभारी होने लगे जो अभी भी हमारे पास है, सांसें, जीवन, विश्वास, कुछ सच्चे लोग, तो भीतर का बोझ हल्का हो जाता है। कृतज्ञता हमारे भीतर विश्वास जगाती है कि अगर भगवान ने आज तक हमारी देखभाल की है, तो वे आगे भी करेंगे। योगानंद जी कहते हैं, शिकायत में ईश्वर नहीं मिलता, आभार में मिलता है। तीसरा, आत्मसमर्पण, सरेंडर का भाव। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे शक्तिशाली मार्ग है। आत्मसमर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि मैं अपने छोटे से मन की सीमाओं से परे देख नहीं सकता, लेकिन भगवान देख सकते हैं। जब हम कहते हैं, प्रभु जो आप उचित समझें वही हो, तो हमारे भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। ये शांति ही वो शक्ति है जिससे हम तूफान के बीच भी मुस्कुरा सकते हैं। योगानंद जी के शब्दों में, जिसने ईश्वर को अपना कप्तान बना लिया, उसकी नाव कभी डूब नहीं सकती। चौथा, सेवा, सर्विस का मार्ग। अजीब लगता है जब हम खुद कठिनाई में हो तो दूसरों की मदद कैसे करें, लेकिन यही वो रहस्य है जो हमारी आत्मा को ऊपर उठाता है। जब हम किसी और के जीवन में प्रकाश लाते हैं, तो हमारा अंधेरा कम हो जाता है। सेवा हमें यह एहसास कराती है कि हम अकेले नहीं हैं और जीवन केवल मेरा नहीं बल्कि हमारा है। योगानंद जी कहते हैं, जिसने दुख में भी दूसरों के लिए मुस्कुराना सीख लिया, वही ईश्वर का सच्चा बच्चा है। पांचवा, धैर्य और स्थिरता। भगवान की परीक्षाएं कभी भी जल्दी खत्म नहीं होती, क्योंकि उनका उद्देश्य हमारी जड़ तक बदलाव लाना है। यह बदलाव समय लेता है और इस दौरान हमें धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि इंतजार करते हुए
विश्वास बनाए रखना है। ये विश्वास कि हर पल, चाहे वो कैसा भी दिखे, हमें ईश्वर के और करीब ला रहा है। योगानंद जी अक्सर कहते थे कि परीक्षा के समय 3 चीजें कभी मत छोड़ो: भगवान का नाम, ध्यान और प्रेम। नाम, ताकि मन प्रभु की याद में जुड़ा रहे। ध्यान, ताकि आत्मा प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करती रहे। और प्रेम, ताकि दिल कठोर न हो जाए बल्कि और मुलायम हो जाए। एक बार योगानंद जी के एक शिष्य ने उनसे कहा, गुरुदेव, मैं इतनी कठिनाइयों में हूं कि लगता है अब और नहीं सह सकता। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम अभी रुक गए तो तुम उस खजाने से वंचित रह जाओगे जो इस परीक्षा के पार है। शिष्य ने साहस जुटाया, अपनी साधना जारी रखी और महीनों बाद उसने कहा, गुरुदेव, अब समझ आया, उस समय की हर कठिनाई असल में भगवान के आशीर्वाद की सीढ़ी थी। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान हमें हमारी क्षमता से अधिक दे देते हैं, लेकिन सच ये है कि वे हमें वही देते हैं जो हमारी आत्मा सह सकती है और जिससे वो बढ़ सकती है। यहां तक कि जब हम पूरी तरह टूट चुके होते हैं, तब भी भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है जो हमें खड़ा रखती है। और वही शक्ति भगवान का हाथ है जो हमें थामे रहता है। इसलिए जब परीक्षा आए तो उसे टालने की प्रार्थना न करें, उससे सीखने की प्रार्थना करें। कहें, प्रभु, मुझे यह सिखाएं कि इस अनुभव से मैं आपके और करीब कैसे आ सकता हूं। यही भावना कठिनाई को आशीर्वाद में बदल देती है। अंत में याद रखो, भगवान कभी गलती नहीं करते। जो वे देते हैं वो हमेशा आपकी आत्मा के लिए सर्वोत्तम होता है, चाहे अभी वो कितना भी कठिन क्यों न लगे। परीक्षा उनकी नाराजगी नहीं, बल्कि उनकी निकटता की निशानी है। जैसे गुरु अपने सबसे प्रिय शिष्य को ही सबसे कठिन साधना देता है, वैसे ही भगवान अपने सबसे प्रिय बच्चों को ही ऐसी परख में डालते हैं। और जब आप परीक्षा पार कर लेते हैं, तब आप न केवल भगवान के और करीब होते हैं, बल्कि खुद को भी पहचानने लगते हैं, अपने उस रूप में जो असीम, अमर और अजेय है। योगानंद जी का यही संदेश है। जब कठिनाई आए तो मत कहो, भगवान मेरी समस्या छोटी कर दो। कहो, भगवान मेरा विश्वास बड़ा कर दो। और देखना, तुम हर परीक्षा को मुस्कुराकर पार कर जाओगे।